अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फ़िज़िक्स 9 क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो थे वो मेजरमेंट्स के लिहाज से पढ़े थे, जिसमें हमने रैंडम सिस्टमैटिक एरर वगैरह को डिस्कस किया था। हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो 1.10 फिगर है, अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट वेन एवर अ फिजिकल क्वान्टिटी इज measured एक्सेप्ट काउंटिंग देयर इज inevitably some uncertainty about its determining value due to some instrument. This uncertainty may be due to use of a number of reasons. ये पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हम उन्होंने यही बताया हुआ है कि परफेक्ट हम किसी भी चीज़ की जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट उसने काउंटिंग को निकाल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रूम है, क्लास रूम है, उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को कहा गया है कि कितनी उसके अंदर चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो स्टूडेंट को कहा गया है कि इन चेयर्स को काउंट करें। फर्स्ट स्टूडेंट ने काउंट किया चेयर्स, तो वो चेयर जो थी वो 20 हो गई। सेकंड स्टूडेंट ने दोबारा काउंट किया तो वो भी 20 उसने काउंट किया। थर्ड स्टूडेंट ने काउंट किया तो वो हमारे पास होगी 20, मतलब दोबारा सेम वही काउंटिंग होगी। कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने क्लासरूम में स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो एक स्टूडेंट ने काउंट किया तो 30 स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट ने काउंट किया तो 31 हो गए, लेकिन बाद में दोबारा उन्होंने मेजरमेंट की तो उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई टोटल कितने हैं, 30 हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया हुआ कि काउंटिंग के अलावा जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लासरूम में चेयर्स पड़ी हुई हैं वो काउंट किया है तो हमारे पास इक्वल अमाउंट में सारे बच्चों ने एक जैसी काउंट कर लिया है कि टोटल हमारे पास 30 चेयर थी। लेकिन अगर हम उस चेयर का वेट मेजर करने के लिए कहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लिक्विड का अगर हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए कह दें, तो वो हर स्टूडेंट अपना ऑपरेटर्स यूज़ करेगा जो भी वहाँ पे वॉल्यूम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होगा, तो हर स्टूडेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने वॉल्यूम मेजर किया है तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गए हैं, 16 मिलीमीटर आ गया है। किसी ने काउंट किया है तो वो हमारे पास 16.5 आ गया, किसी ने 17 काउंट किया, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो इस पैराग्राफ में यही ये 3-4 लाइंस में यही लिखा हुआ है कि हमारे पास मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो काउंटिंग के अलावा जो बाकी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट है ना उसमें आ सकती है, काउंटिंग में अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि वन रीज़न इज़ द टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। वी नो दैट एवरी मेजरमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड दिस फैक्ट पुट अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच कैन बी अचीव्ड वाइल मेजरिंग विद इट। अब उसने ये बताया हुआ है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कैलिब्रेट हो रही होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम स्केल ही देख लें या वर्नियर स्केल में देख लें तो उसमें आगे स्मॉलर डिवीजन भी हो रही होती है स्केल में। एंड दिस फैक्ट्स पुट अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच कैन बी अचीव। तो इसकी वजह से हमारे पास रीडिंग जो होती है वो अनसर्टेन आ सकती है। कुछ जो है वो कुछ रीडिंग में ये कर रहे होते हैं, कुछ ये थोड़ा सा एरर आ जाता है। सपोज़ अब फर्दर हम एग्जांपल देते हैं जिसकी बेस पर हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज़ डैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। इसने लिखा हुआ है कि मीटर रूल से हम किसी भी लेंथ मेजर करनी है हमने स्ट्रेट लाइन की, और उसमें रीडिंग जो है वो हमारे पास है मिलीमीटर में, कैलिब्रेटेड इन मिलीलीटर। जो हमारे पास रीडिंग है वो मिलीमीटर में है। इसने उसके बाद फर्दर उसने एग्जांपल दिया है, लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर। तो इसने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइन जो है वो 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर के बिटवीन में आ रही है हमारे पास लेंथ जो हम मेजर कर रहे हैं, तो इसने लिखा हुआ है कि तब हम किस तरह रीडिंग नोट करेंगे। ये मैं पैराग्राफ आगे हम बाद में रीड करते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं हमें। ये मैंने एक स्केल ड्रॉ किया हुआ है, इमेजिनरी आप कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10.3 रीडिंग आ रही है और यहाँ पर हमारे पास 10.4 रीडिंग आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास रीडिंग या डिवीजन जो है वो हमारे पास इन दोनों के सेंटर में आ रही है, इनके अंदर इनके आगे फर्दर डिवीजन भी तो है ना, स्केल पे हमारे पास आगे फर्दर स्मॉल डिवीजन भी तो होती है। एक ये 10.3 है तो इसके आगे फर्दर डिवीजन भी होती है, ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ होता है। तो इसने लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो जो हम रीडिंग लेंथ मेजर कर रहे हैं वो एंड पॉइंट फॉर एग्जांपल हमने रीडिंग मेजर करनी है, तो अगर हम ऊपर लाइन पर है उसने लिखा हुआ है कि इफ़ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन द रीडिंग इज़ कन्फर्म टू द प्रीवियस डिवीजन।
उसने लिखा हुआ है कि अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन ये 13.3 और 13.4 के अंदर सेंटर में हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन भी होती है। तो उसने लिखा हुआ है कि अगर मिड पॉइंट स्मॉलेस्ट डिवीजन का मिड पॉइंट को टच नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हमारे पास मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप स्केल पर नोट कर सकते हैं। अगर इस मिड पॉइंट को टच नहीं कर रही, इससे प्रीवियस वाले पॉइंट को ले रही है, वो टच कर रही है लाइन स्मॉलेस्ट डिवीजन में, तो हम क्या रीडिंग लेंगे, हम ये 10.3 यानी उसकी प्रीवियस रीडिंग लेंगे। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट स्मॉलेस्ट डिवीजन का मिड पॉइंट ये है और अगर वो आगे इस मिड पॉइंट को टच करिए या इससे अगले वाले पॉइंट को टच करिए जो इससे आगे है, तो फिर हम 10.4 रीडिंग लेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर कि अगर जो हमारे पास मिड पॉइंट है स्मॉलेस्ट डिवीजन का, अगर उससे प्रीवियस पॉइंट को टच कर रही है लाइन, तो हम प्रीवियस रीडिंग लेंगे। और अगर उससे फर्दर पॉइंट को मिड पॉइंट से स्मॉलर डिवीजन को अगले पॉइंट को टच करेंगे तो हम 10.4 रीडिंग लेंगे। इफ़ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट क्रॉस the midpoint of the smallest division, the reading is conformed to the previous division. In case the end of the line seems to touching or have crossed the midpoint, the reading is extending to the next division. तो reading जो होगी वो next division पर extend हो जाएगी, यानी 10.4 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि in case the end of the line seems to be touching or have crossed the midpoint, the reading is extending to the given. Thus in this एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज़ 0.05 सेंटीमीटर। तो इसने लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है इस पॉइंट में वो हमारे पास प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लें तो वो हमारे पास 0.05 ही आ रहा है ना। अगर यहाँ तक हम इसका आगे लें तो 0.05, दोनों को सम करेंगे तो लीस्ट अकाउंट 0.1 सेंटीमीटर बनेगा, जो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो इस हाफ को अगर हम स्मॉलेस्ट डिवीजन की हाफ को देखें तो वो 0.01 है। यहाँ तो 0.01 इसमें से ऐड हो सकते हैं या 0.01 जो है वो माइनस हो सकते हैं। तो प्लस माइनस इसीलिए उन्होंने शो किया हुआ है। ये मिड पॉइंट का इतना यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस जो है वो 0.05 है और आगे फर्दर 0.05 लेंगे, दोनों का सम जो है वो इसके लीस्ट अकाउंट 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। इट इज़ इन फैक्ट इक्वलेंट टू अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, जो इक्वल है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल टू द लीस्ट अकाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ पार्ट्स। ये उसका लीस्ट अकाउंट है 0.1 सेंटीमीटर और वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द अब रिकॉर्डेड रीडिंग। हाफ अबव है और हाफ बिलो है। इसके अगला वाला अबव वाला हिस्सा 0.05, पीछे वाला हिस्सा 0.05 और दोनों का सम 0.1 सेंटीमीटर की इक्वल, जो इसका लीस्ट अकाउंट है 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे लिखा हुआ है कि द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ सच एज द डायमीटर ऑफ अ वाइड एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। तो उसने लिखा हुआ है कि हम इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं डायमीटर और वाइड या इंटरवल को फर्दर रीडिंग्स लेने के बाद उसका एवरेज निकालें। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का डायमीटर फाइंड किया तो हमने डिफरेंट रीडिंग्स ले लिया डायमीटर की और उन सब वैल्यूज़ का हम एवरेज ले लेंगे, यानी सारी वैल्यूज़ को प्लस करके और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करके उसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ फाइंडिंग एवरेज वैल्यू फॉर सिंपल पेंडुलम इज़ यूजली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर थर्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है, वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, उसकी कितनी ऑसिलेशंस हैं, तो वो हम ये नहीं है कि हम उसको मूव करवा के उसकी ऑसिलेशन करेंगे। हम एक ऑसिलेशन का टाइम इंटरवल किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ यूजली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 30 ऑसिलेशन को। जो 30 ऑसिलेशन का हमारे पास टाइम आएगा ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस के साथ, तो हमारे पास एक सिंपल ऑसिलेशंस का टाइम आ जाएगा। The uncertainty or accuracy in the value of a measured quantity can be indicated inconveniently by using significant figure। तो इससे लिखा हुआ है कि हम अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेस पर भी मेजर कर सकते हैं। और ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस सिंपल हमारे पास आज का यही टॉपिक था अनसर्टेनिटी का। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।